नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मनीष बोचीवाड़ यूट्यूब फैंस चैनल। आज हम सभ्यता के बारे में पार्ट नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिले हैं? कालीबंगा से, बालाथल से, गणेश्वर से, आहड़ से। तो ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष हमें बालाथल से मिले हैं। मौर्य काल में राजस्थान में बौद्ध धर्म का केंद्र क्या था? विराटनगर, नगरी, गणेश्वर, कालीबंगा। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि विराटनगर जो है वो जयपुर के अंदर है, नगरी चित्तौड़गढ़ के अंदर है, गणेश्वर सीकर में है, कालीबंगा हनुमानगढ़ में है। अब हमसे पूछा गया है, मौर्य काल में राजस्थान में बौद्ध धर्म का केंद्र क्या था? तो मौर्य काल में बौद्ध धर्म का केंद्र विराटनगर था। पुरातत्व का पुष्कर किसे कहा जाता है? कालीबंगा को, बागौर को, बालाथल को, गणेश्वर को। तो पुरातत्व का पुष्कर गणेश्वर को कहा जाता है, जो नीम का थाना सीकर जिले के अंदर कांटली नदी के किनारे यह सभ्यता विकसित हुई और ताम्रयुगीन सभ्यता इसको माना जाता है। गिलुंड सभ्यता थी लोहयुगीन, कांस्ययुगीन, ताम्रयुगीन, इनमें से कोई नहीं। तो गिलुंड सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता थी। बनास संस्कृति के नाम से नहीं जाना जाता है। बना नहीं है ये, बनास संस्कृति के नाम से नहीं जाना जाता है। आहड़, बागौर, गिलुंड, इनमें से कोई नहीं। तो बनास संस्कृति के नाम से बागौर को नहीं जाना जाता है। कालीबंगा प्रथम के नाम से किसे जाना जाता है? सोंथी को, बालाथल को, रंगमहल को, गणेश्वर को। तो कालीबंगा के प्रथम नाम से सोंथी सभ्यता को जाना जाता है। राजस्थान में मध्य पाषाणकालीन पुरा अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? विराटनगर से, नौह से, कालीबंगा से, उपयुक्त सभी से। तो मध्यकाल के पाषाणकालीन पुरा अवशेष हमें विराटनगर से प्राप्त हुए हैं और विराटनगर जयपुर में है, नौह भरतपुर में है, कालीबंगा हनुमानगढ़ में है। राजस्थान में सैंधवकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं रंगमहल से, गणेश्वर से, आहड़ से, नौह से। तो आहड़ से हमें राजस्थान में सैंधवकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। बागौर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? कोठारी नदी के किनारे, बेड़च नदी के किनारे, बनास नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे। बागौर सभ्यता कोठारी नदी के किनारे स्थित है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, हमें बताना है। गणेश्वर सीकर में है, ये हमारा सही सुमेलित है। बैराठ जयपुर में है, ये भी हमारा सही सुमेलित है। नौह करौली, ये हमारा गलत है और यही हमें बताना है कि नौह जो है वो भरतपुर के अंदर है, करौली के अंदर नहीं है। उसके बाद में आहड़ कहाँ पे है? उदयपुर में। तो हमारा आंसर होगा नौह है, करौली। कालीबंगा के उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन किस रंग के हैं? कालीबंगा का जब हमने उत्खनन किया, वहाँ से जो मिट्टी के मर्द भांड मिले वो किस रंग के हैं? काले व भूरे,
नीले व पीले, लाल व हरे, भूरे व पीले। तो कालीबंगा के उत्खनन से हमें काले व भूरे मिट्टी के बर्तन मिले हैं। निम्न में से कौन सी वस्तु 9 में उत्खनन द्वारा प्राप्त नहीं हुई है? रिंगवेल्स, ताम्रपिन, स्वास्तिक चिन्ह, चिड़िया का खिलौना। तो यहाँ हमें स्वास्तिक का चिन्ह 9 से नहीं मिला है और यही हमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु 9 के उत्खनन से हमें नहीं मिली है। अगला है, बैराट से अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी? कैप्टन बर्ट ने, कैप्टन कुक ने, कैप्टन मैक ने, कर्नल टोड ने। तो बैराट से जो हमें अशोक के शिलालेख मिले हैं बाबरू से, उसकी खोज कैप्टन बर्ट के द्वारा की गई। गोसुंडी शिलालेख किस लिपि में है? खरोष्टी में, महाजनी में, ब्राह्मी में, इनमें से कोई नहीं। तो गोसुंडी शिलालेख ब्राह्मी लिपि के अंदर लिखा हुआ एक शिलालेख है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, राजस्थान में इंडो ग्रीक सिक्के मुख्यतः कहाँ से मिले हैं? मंडोर से, आहड़ से, बैराट सांबर से, कालीबंगा से। तो देखिए, मंडोर जोधपुर के अंदर है, आहड़ उदयपुर में, बैराट और सांबर जो है वो जयपुर में, और कालीबंगा हनुमानगढ़ में। तो देखिए दोस्तों, इंडो ग्रीक सिक्के हमें बैराट और सांबर 2 स्थानों से हमें मिले हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप ऐसे ही राजस्थान जीके का लाभ उठाते रहें। आप कमेंट करके बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही हुए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।